1 lakh crore for इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, जो कि आधारभूत संरचना विकसित करने में जिससे मदद मिलेगी। Cooperative societies, farmer producer organizations which I mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. 1 लाख करोड़ का यह पैकेज फार्म बेस यानी कि कृषि आधारित आधारभूत संरचना के विकास के लिए दिया जा रहा है और ये उससे फायदा पहुंचाएगा। Storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. इस पैसे से यार्ड बनाए जाएंगे, स्टोरेज सेंटर बनाए जाएंगे, स्टोरेज तैयार किए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा गोदामों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। By procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore, 1 लाख करोड़ का फंड जो जारी किया जा रहा है उसे ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बनाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसे बनाने में मदद मिलेगी। हमें अब दूसरे देशों के बाजार तक पहुंचना है तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर न होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं, ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी। The next of the 8 steps towards capacity building, logistics and so on is for food enterprises who are micro in size. We shall be providing a fund of 10,000 crores. It's a scheme which will get executed with a cluster-based approach. 10,000 करोड़ उन संस्थाओं को दिए जा रहे हैं जो खाने की व्यवस्था में लगी हुई हैं और ये जो क्लस्टर आधारित संस्था हैं, जो पार्टनरशिप आधारित संस्था हैं, उन लोगों को ये राशि मुहैया करवाई जाएगी। Can have a global outreach, can reach out for global markets and build brands. They can create products of global standards and therefore marketing them globally will also be assisted through this fund. Most of the products that we are aiming to deal with in this scheme will be related to health and wellness products, nutritional products, herbal products, organic products, and products which are now being used as alternatives for a healthy living. So this we expect will benefit 2 lakh MFEs, micro food enterprises. जो कंज्यूमर मार्केट है, जो कंज्यूमर मार्केट है जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट जिसमें शामिल होते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, इन सब पर विस्तार से बताया जा रहा है वित्त मंत्री की तरफ से कि इन संस्थाओं को जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बनाती हैं, इन संस्थाओं को ये मददगार साबित होगा, ये जो राशि मुहैया करवाई जा रही है। And therefore in Bihar the cluster would aim at Makhana cluster, Kashmir would aim at Kesar, saffron cluster, Karnataka can have ragi and coarse grains which is today considered to be the most healthiest alternative. क्लस्टर के आधार पर हमने भारत के इलाकों को बांटा है। बिहार में मखाना ज़्यादा उत्पाद होता है तो हमने उस जोन में उसे रखा है। कश्मीर में केसर का उत्पादन ज़्यादा होता है तो हमने
कश्मीर को अलग जोन, अलग क्लस्टर में रखा है। इसी तरह साउथ से, केरला से रागी आता है तो हमने उसे अलग उस जोन में रखा है। There can be clusters formed, and Andhra can do chilies, Tamil Nadu can do tapioca, sago, and whole lot of other things. I'm just giving examples. So the cluster based is going to focus on those organic and herbal materials or nutritional and health conscious wellness related food items in which India has a great strength. तो भौगोलिक आधार पर जिस भी राज्य की जो विशेषता है, जहां पर उत्पादन जो भी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, उसे क्लस्टर में बांटा गया है ताकि लोगों तक सामान पहुंच सके, चाहे वो कश्मीर से केसर पहुंच सके और केरल से जो उत्पादन होता है तमाम चीजों का, चाहे वो दक्षिण भारत से रागी का उत्पादन होता है, ये सब लोगों तक पहुंच सके। States which are rich in forestry produce, minor forestry produce, we can also have a cluster which will also benefit them. माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये अपने आत्मनिर्भर भारत के पूरे उस दिन के संबोधन में देश के सामने बात रखी। और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जिससे जुड़े उनको भी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मखाना हो। तो इस सब बातों को लेकर, यानी कि सभी राज्यों को तो आज नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह जहां जहां जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया है।